नाज़रीन, रूस और अफगान तालिबान के दरमियान जो माहिदा हो चुका था, नाज़रीन आज ये रूस की जानिब से उस माहिदे को अफगान तालिबान की मंशक़ी हिसाब से आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। यूं पाकिस्तान को जो धमकियां अफगान तालिबान दे रहे थे, वो आज अफगान तालिबान का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। इसकी तफसीलात जानकर आप यकीनन हैरान परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 27 जून 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अफगान तालिबान और रूस के दरमियान जो है एक दिफाई माहिदा हो चुका था। उस माहिदे के तहत रूस की जानिब से अफगान तालिबान को यह कहा गया था कि जो सोवियत यूनियन के दौर के जो पुराने जो हथियार अफगान तालिबान के जो हाथ लग चुके हैं अफगानिस्तान में, उनको वो अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड करके वो काबिल इस्तेमाल बनाएंगे उन हथियारों को। और यूं अफगान तालिबान की जो बिलखसूस दिफाई पोजीशन है उससे मजबूत होगी। जिसके बाद नाजरीन आज बाकायदा कुछ अरसे तो रूस इस पर खामोश रहा। और जब ये माहिदा हो रहा था रूस और अफगान तालिबान के दरमियान, तो इससे हमसाया ममालिक किसी सूरत खुश नहीं थे। एक तो पाकिस्तान की जानिब से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में, इजलासों में बाकायदा पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब है उनकी जानिब से भी वाज़ेह किया गया था। और पाकिस्तान ने यह बाकायदा वाज़ेह किया था कि अफगान तालिबान को हथियार मुहैया करना या फिर वहाँ मौजूद हथियारों को बाकायदा अपग्रेड करके फराहम करना, ये खुद अपने लिए एक नई मुसीबत जो है पैदा करने के मुतरादिफ ही होगा। और यकीनन इसी तरह ईरान भी, ताजिकिस्तान भी, दीगर जो हमसाया ममालिक हैं, वो सब भी रूस की जानिब से ये जो हथियार हैं सोवियत यूनियन दौर के, उनको अपग्रेड करके फराहम करने के हवाले से जो रूस का जो मौक़िफ़ था, उससे कोई भी हमसाया मुल्क जो हैं वो खुश नहीं था, यहाँ तक कि ईरान खुद भी। उसकी वजह वो ये समझते थे, जिस तरह मैंने पाकिस्तान को बताया, वो ममालिक की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि भई अफ़गानिस्तान के अंदर जो हैं वो आज भी 20 से ज़ायद, खुद रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो हैं 20 से ज़ायद टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं। और खुद अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो भी उस तरीके से जो है वो एतमाद और वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। तो अगर उनको जदीद हथियार भी मुहैया किया जाता है, तो ये फिर हमसाया ममालिक के लिए खतरे से कम नहीं है। ये बाकायदा हमसाया ममालिक की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। अब उसके बाद नाज़रीन आज रूस की जानिब से अफगान तालिबान को ये वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि हम आपको दिफाई जो फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम जो है वो फराहम नहीं कर सकते हैं, जदीद हथियार भी हम मुहैया नहीं कर सकते हैं। हम आपको इस वक़्त जो हैं आपकी फ़ौज को भी ट्रेन नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त हम यूक्रेन के साथ जंग में मसरूफ़ हैं और हमें यही एक मुश्किल जो है इस वक़्त हमारे साथ है और इस मुश्किल से हम बाहर निकल पाए हैं। तो इस वक़्त हम उस तरीके से आपकी मदद वो नहीं कर सकेंगे। फिर साथ-साथ रूस ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये जो सोवियत यूनियन के दौर के जो हथियार हैं, इनको जो अपग्रेड करने की हमने बात की है, ये भी फ़ौरी तौर पर जो हैं वो चुटकी में ही हम करने वाले नहीं हैं। इसको भी हम बाकायदा मरहलावार जो हैं वो इसको आगे बढ़ाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको अपग्रेड करने में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ना तो जदीद हथियार मुहैया कर सकते हैं, ना हम आपको फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम फराहम कर सकते हैं, ना तो आपकी फ़ौज को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस वक़्त हम खुद हालत जंग में हैं। किसी सूरत हमारे लिए ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। यूँ अफ़गान तालिबान की जो ख्वाहिश थी, वो इस वक़्त जो है चकनाचूर होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके साथ-साथ पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात उस तरीके से बहाल हो नहीं पा रहे हैं। अफ़गान तालिबान के साथ जिस तरीके से अ, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात, दोहा में होने वाले मुज़ाकरात, फिर सऊदी अरब की जानिब से जो सिफारती कोशिश थी वो नाकाम हो गई। तो उसके बाद चीन की जानिब से जो बिलख़ुसूस उरमची में मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की चीन ने जो कोशिश की थी, वो भी नाकाम होने के बाद अब जो है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो हैं हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। और पाकिस्तान में इस वक़्त दहशतगर्दी के जो वाक़यात में इज़ाफ़ा हो चुका है, उसकी वजह से नाज़रीन इस माह मुहर्रम के बाद जो है किसी वक़्त भी पाकिस्तान जो है वो इन हमलों का किसी वक़्त भी बदला ले सकता है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर एक बार फिर दोबारा एक खौफ़नाक किस्म के इम्कानात के हमले का इम्कान जो है बहुत ज़्यादा है।
दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, आप लोगों को मालूम है कि नाज़रीन जब से इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में हमला किया गया और ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए जो है पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसका रद्द अमल दे दिया और पाकिस्तान की दुनिया में चर्चे हो गए, तो उसके बाद सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी इंडिया की जानिब से की गई और हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिंदूर 2 के हवाले से भी इंडिया किसी वक्त भी अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक है, मोदी सरकार आरएसएस जो है वो बचाने के लिए जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एक बार फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों से वोट हासिल करने के लिए वो ये एडवेंचर किसी वक्त भी इंडिया कर सकता है। लेकिन अब ये इतलात ये मौसूल हो रही हैं, ये तकरीबन 3 से 4 दिन से ये खबर जो है गर्दिश कर रही है नाज़रीन, कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है गैर रस्मी तौर पर जो है एक मुलाकात हो चुकी है। यह मुलाकात कोई हाई लेवल की नहीं हुई बल्कि एक लो लेवल की एक मुलाकात थी, लेकिन कम से कम मुज़ाकरात के लिए एक इसको नेक शगुन ज़रूर समझा जा रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान की साइड से एक जो है वो 3 इसमें वफ़द में शामिल थे। इसमें एक आईएसआई के डिप्टी चीफ थे, साबिक आईएसआई के डिप्टी चीफ थे, और फिर इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शेरी रहमान इस टॉक का हिस्सा थी, और फिर साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से एक सिफारतकार जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से टीम का हिस्सा थे। इसी तरह इंडिया की जानिब से नाज़रीन इंडिया की तरफ से रिटायर्ड आर्मी चीफ और आरएसएस के एक लीडर और उसके अलावा नाज़रीन एक एम्बेसडर जो थे वो इस सेशन का हिस्सा थे। और ये मुलाकात जो है वो श्रीलंका में हुई है और इसमें मुमकिन तौर पर जो है कहा जा रहा है कि बातचीत का सिलसिला इससे आगे बढ़ सकता है। और इसमें जो इंडिया की जानिब से डिमांड्स किया जा रहा है वो है पाकिस्तान की जानिब से जो फ़िज़ाई हुदूद को जो बंद किया गया है उसको खोलने के हवाले से इंडिया डिमांड कर रहा है। उसकी वजह जो निजी बिलखुसूस एयरलाइन है, निजी एयरलाइंस को जो हैं वो फ़िज़ाई हुदूद पाकिस्तान की जानिब से बंद करने पर उनको काफ़ी मुश्किल हो रहा है, उससे महंगी पड़ रही है। और फिर साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी इंडिया की जानिब से की गई है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज ज़रूर है। तो इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि भई हम आपको सिंतास माहिदे को दोबारा पुराने उस पर बहाल हम करेंगे, आप जो हैं ये फ़िज़ाई जो हुदूद है वो बहाल करें। अब पाकिस्तान की जानिब से फ़िल वक़्त जो है इस पर फ़ौरी तौर पर कोई रद्द-अमल या फिर हामी नहीं भरी गई है। उसकी वजह ये है कि इंडिया की जानिब से मैंने कहा कि एक बार फिर दोबारा संदूर 2 जो है वो एडवेंचर मोदी सरकार किसी वक़्त भी वो कर सकते हैं, तो उसका इंतज़ार पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो एडवेंचर कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर वो सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया की जानिब से जो प्रोजेक्ट्स लगाए जा चुके हैं उसको पाकिस्तान किसी वक्त भी निशाना बना सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान वेट कर रहा है, अगर इंडिया वो खुलूस दिल के साथ बातचीत आगे बढ़ाता है तो यकीनन पाकिस्तान की जानिब से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।